हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज सीरीज़ में इन्वायरमेंट 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें हम लास्ट 6 मंथ का पूरा कंटेंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टॉप MCQs का डिस्कशन होगा। पूरा सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी आपके लास्ट 6 मंथ में इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी का डिस्कशन हम इस सेशन में करने वाले हैं। इसके अलावा बात करें 10 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको 2200 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे MCQ फॉर्मेट में, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके अप्रैल 2026 का पूरा कंटेंट मिलेगा। एंड इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको जो भी हमारे कोर्सेज हैं, PDF है और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से भी उनको एक्सेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहेगा दैट विच वेटलैंड वाज रिसेंटली इंक्लूडेड एज अ इंडियाज 99th रामसर साइट। तो भारत की 99th नंबर की रामसर साइट कौन सी बन चुकी है? तो ये बनी है शेखा झील बर्ड सेंचुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये सेंचुरी आपको कहाँ पर मिलेगी? तो ये आपको उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिल जाएगी। एंड वहीं अगर हम बात करें यूपी के कौन से नंबर की साइट बनी है, तो उत्तर प्रदेश के 12वें नंबर की साइट बनी है। और ओवरऑल अगर हम बात करें भारत की 99th नंबर की साइट यहाँ पे बन चुकी है। तो याद रहेगा, भारत की है 99th नंबर की, लेकिन यूपी की बात करें तो ये 12th नंबर की है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा साइट्स आपको कहाँ पर मिलेंगी भारत में? तो ये मिलेंगी तमिलनाडु में। कुल मिला के कितनी साइट्स है? 20 साइट्स है। बात हो रही है रामसर की, तो वेटलैंड डे कब मनाते हैं? ये हम लोग मनाते हैं 2 फरवरी को। अब आप मुझे बताओगे कि इस बार की यानी कि 2026 की वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम क्या है? तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो याद रहेगा, कुल मिला के 99th रामसर साइट है एज ऑफ टुडे, यानी कि अगर हम बात करें अप्रैल तक की, तो यहाँ पे जो साइट्स है रामसर साइट्स कितने 99 है। और अभी जो ऐड हुई है शेखा झील बर्ड सेंचुरी, यूपी के अलीगढ़ से आपको मिलेगी। 12th नंबर की साइट बनी है यूपी की। ठीक है, वेटलैंड डे की बात करें 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। सबसे साइट्स आपको कहाँ पर मिलेंगी? तमिलनाडु में 20 साइट्स हैं आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। राइट, तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है 99th नंबर की साइट है यूपी की। 12th नंबर की अनाउंसमेंट किसने करी है? भूपेंद्र यादव ने। ठीक है, तो याद रहेगा शेखा झील बर्ड सेंचुरी। अगला क्वेश्चन होगा वर्ल्ड अर्थ डे 2026 हम कौन सी डेट को मनाते हैं? तो बात करें वर्ल्ड अर्थ डे 2026 की, तो ये हर साल हम लोग मनाते हैं 22 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमें ध्यान रखना है। तो हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है आर पावर आवर प्लैनेट। तो थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आवर पावर आवर प्लैनेट इसकी थीम है और हर साल 22 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड अर्थ डे। अगला क्वेश्चन होगा उमियम लेक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कौन से स्टेट में? हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में है। तो बात करें उमियम लेक की, तो ये आपको मिलेगी मेघालय में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो उमियम लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़, और ये आपको मिलेगी मेघालय स्टेट में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड एक यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आइलैंड है बाय द नेम ऑफ लमपोंग डेंग आइलैंड। तो अगर आपसे पूछे कि ये है कहाँ पर, तो भी आपको ध्यान रखना है ये आइलैंड आपको उमियम लेक पे ही देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी उमियम लेक को हम बारापानी लेक के नाम से भी जानते हैं, तो इसका ऑल्सो हम इसके नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको फैक्ट इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी दैट इज़ डेडिकेटेड टू दी वाइल्ड लाइफ एंड वेटनरी साइंसेज। तो वर्ल्ड की पहली ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि यहाँ पे डेडिकेटेड है किसको? वाइल्ड लाइफ एंड वेटनरी साइंसेज को लेकर। तो ये है यहाँ पर वनतर यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और इनिशिएटिव है किसका? ये इनिशिएटिव है यहाँ पर अंबानीज़ का। ठीक है, जो अनंत अंबानी है तो उनका ये इनिशिएटिव है बाय द नेम ऑफ वनतारा, जो कि आपको गुजरात के जामनगर में देखने के लिए मिल जाएगा। तो वनतारा यूनिवर्सिटी इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी विच इज़ डेडिकेटेड टू दी वाइल्ड लाइफ एंड वेटनरी साइंसेज, और ये आपको गुजरात के जामनगर में देखने के लिए मिल जाएगा। और ये इनिशिएटिव किसका पार्ट है? तो दिस इनिशिएटिव इज़ अ पार्ट ऑफ वनतारा प्रोजेक्ट। और इसको किसने यहाँ पर देखा है? तो मतलब किसका ये पूरा प्रोजेक्ट है? दैट इज़ अनंत अंबानी का। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा आरोग्य वन इनिशिएटिव को लेकर, तो ये किसने लॉन्च किया है? तो आरोग्य वन इनिशिएटिव की बात करें, इट वाज लॉन्च बाय दी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि NHAI, यानी कि ऑप्शन नंबर
जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो NHAI का पूरा इनिशिएटिव है आरोग्य वन के नाम से, एंड इसका पर्पज़ क्या है, तो जो भी यहाँ पे हाईवेज़ है यानी कि जो नेशनल हाईवेज़ है उनके पास में, उनके आसपास में आपको क्या लगाना है, मेडिसिनल प्लांट्स को इम्प्लांट करना है। तो ये पूरा पर्पज़ है इस पूरे इनिशिएटिव का, जो कि आपको उसमें ध्यान रखना है। नाम क्या है, आरोग्य वन इनिशिएटिव बाय दी NHAI, एंड इट्स एम्स टू प्लांट मेडिसिनल ट्रीज अलॉन्ग दी नेशनल हाईवेज। तो ये इसका पर्पज़ भी आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, विच मूवमेंट वॉज लॉन्च इन दी छतरपुर एंड पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश अगेंस्ट द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लेकर छतरपुर एंड पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में कौन सा मूवमेंट, कौन सा आंदोलन लॉन्च हुआ है। तो नाम है इसका चिंता आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, छतरपुर एंड पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। नाम क्या है, चिंता आंदोलन। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, एशियाज लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर प्राइमरली पासिस थ्रू विच नेशनल पार्क। तो एशिया का लॉन्गेस्ट जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है वो किस पार्क से यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। तो ये क्रॉस कर रहा है राजाजी नेशनल पार्क से, जो कि आपको उत्तराखंड में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो एशियाज लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर ऑन दी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इसका इनॉग्रेशन अभी हाल ही में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा किया गया था। एंड ये बेसिकली जो दिल्ली से देहरादून का जो रास्ता है उसको काफ़ी हद तक उसका जो डिस्टेंस मतलब जो उसका टाइम ट्रेवल है ना उसको काफ़ी कम कर दे रहा है, ठीक है। एंड इसको यहाँ पे लॉन्च किया किसने, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन होगा, एशियाज बिगेस्ट जंगल सफारी ये कौन से स्टेट में डेवलप हो रही है। तो एशिया की बिगेस्ट जंगल सफारी इसको डेवलप कर रहे हैं हरियाणा में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। तो एशियाज बिगेस्ट जंगल सफारी इज़ बीइंग डेवलप्ड इन हरियाणा, एंड हरियाणा में जो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है, नुहू डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो अरावली हिल्स है वहाँ पर उसके बीच में इसको डेवलप कर रहे हैं। तो एशिया का बिगेस्ट जंगल सफारी हरियाणा में, हरियाणा का गुरुग्राम एंड नुहू डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो अरावली हिल्स है वहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन होगा, इंडियाज़ फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट विच पोर्ट। तो भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये कौन से पोर्ट पर जो है इंस्टॉल्ड हो रहा है। तो ये बेसिकली हो रहा है कांडला पोर्ट पर, जिसको हम दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इंडियाज़ फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट द दीनदयाल पोर्ट, एंड इसी को हम पहले कांडला पोर्ट के नाम से भी जानते थे। अब आप मुझे बताओगे कि कांडला पोर्ट या फिर दीनदयाल पोर्ट ये कौन से स्टेट में है, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, विच इज़ नोन एज एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन। तो अगर हम बात करें एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन ये कौन सा है इनमें से, तो ये है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो कि आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड इसका इनॉग्रेशन हाल ही में हमारे जो जम्मू कश्मीर के है ना मतलब CM दैट इज़ उमर अब्दुल्ला, उनके द्वारा किया गया था। तो याद रहेगा, एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो कि आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ये हर साल कौन सी डेट को मनाते हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनता है 21 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इस बार का जो इसका थीम है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, दैट इज़ फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज़। तो थीम भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। तो 21 मार्च को मनाते हैं क्या, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन द 21 मार्च। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव वॉज लॉन्च बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो किस स्टेट के CM ने लॉन्च किया है ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव। तो इसको लॉन्च किया हिमाचल प्रदेश के CM ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव की, लॉन्च किया सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, जो कि HP यानी कि हिमाचल प्रदेश के CM हैं। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट इंडस्ट्रियल हैम कल्टिवेशन एंड इट्स एम्स टू मेक हिमाचल प्रदेश सेल्फ रिलायंट बाय द 2027। तो ये फैक्टर, ये जो पॉइंट है इसमें आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटीज़ हैज़ बीन सेलेक्टेड अंडर द 20 सिटीज़ टुवर्ड्स जीरो वेस्ट ग्लोबल इनिशिएटिव। तो इसके अंदर जो सेलेक्ट हुई है सिटी उसका नाम है वर्काला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और वर्काला सिटी आपको केरला स्टेट में देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये 20 सिटीज़ टुवर्ड जीरो वेस्ट ग्लोबल इनिशिएटिव के अंदर इसको सेलेक्ट किया गया है, नाम है वर्काला, जो कि आपको केरला में देखने के लिए मिल जाएगा।
फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन ये कौन सी जगह पर, कौन से रूट पर ये चलेगी? तो भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन ये होगी कहाँ पर? हरियाणा में। एंड हरियाणा में जींद से सोनीपत के बीच का जो रूट है वहाँ पर चलेगी भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये इसको किसने यहाँ पे शुरू किया? ये है नदन रेलवे का इनिशिएटिव। अगले यहाँ पे क्वेश्चन होगा, विच मिनिस्ट्री लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन जियो थर्मल एनर्जी 2025? तो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है नेशनल पॉलिसी ऑन दी जियो थर्मल एनर्जी? तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और ये भारत की पहली है, तो इसलिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिस पॉलिसी एम्स टू हार्नेस इंडियाज वास्ट जियोथर्मल एनर्जी पोटेंशियल एंड इट सीक्स टू स्ट्रेंथन एनर्जी सिक्योरिटी इन दी कंट्री। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो अगर हम बात करें ओजोन डे की, तो ये हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। एंड अभी 2025 तक हम लोग इसको देखेंगे, क्योंकि इसकी थीम ही आपके एग्जाम में पूछेंगे। बट जब आप 2026 में इसको पढ़ लोगे तब आपको इसका 2026 की थीम भी ध्यान रखनी है। बट अभी के लिए आपको 2025 में इसकी थीम क्या थी वो आपको ध्यान रखना है। तो याद रहेगा, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन 2025 की थीम है। 2026 की अभी नहीं आई है क्योंकि 16 सितंबर नहीं आया है, ठीक है। तो असली आपको ध्यान रखना होगा 16 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड ओजोन डे एंड द डे कमेमोरेट द साइनिंग ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1987। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व रिसेंटली इंक्लूडेड इन द यूनेस्कोज वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो अगर हम बात करें कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की, तो इसको जो यूनेस्को का एक वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क है ना, उसमें शामिल किया गया है। और ये है कहाँ पर? तो ये जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपको हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, विच रिजर्व इज सेट टू बिकम बिहार सेकेंड टाइगर रिजर्व? तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व यहाँ पे कौन सा बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है कैमूर टाइगर रिजर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो कैमूर टाइगर रिजर्व इज सेट टू बिकम बिहार सेकेंड टाइगर रिजर्व एंड NTC ने इसका अप्रूवल दे दिया है जुलाई 2023 में। हालांकि अगर हम बात करें पहले टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार का, तो वो कौन सा है? तो वह है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और ये दूसरा बन चुका है कौन सा? दैट इज कैमूर टाइगर रिजर्व। तो ये फैक्ट भी आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, विच नेशनल पार्क हैज़ बिकम इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट हब ऑफ दी बटरफ्लाई डाइवर्सिटी विद ओवर 446 स्पीसीज? तो 446 स्पीसीज के साथ पे अगर हम बात करें इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट हब ऑफ बटरफ्लाई डाइवर्सिटी कौन सा पार्क बना है? तो ये बना है बेसिकली काजीरंगा पार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और काजीरंगा बेसिकली वन हॉर्न राइनासोर्स के लिए भी काफ़ी फेमस है। और ये भारत का दूसरा सेकंड, अगर हम बात करें सेकंड लार्जेस्ट हब ऑफ बटरफ्लाई डाइवर्सिटी यहाँ पे बन चुका है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये आपको मिलेगा कहाँ पर? तो काजीरंगा पार्क आपको असम स्टेट में देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें ये सेकेंड है तो पहला कौन सा? तो पहला होगा इसमें नामदफा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन होगा, गोगा बील लेक रिसेंटली डिक्लेयर्ड रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो अगर हम बात करें गोगा बील लेक की, तो ये अभी रामसर साइट इसको डिक्लेयर किया गया। और ये किस स्टेट में आपको देखने के लिए मिलेगी? तो गोगा बील लेक आपको मिलेगी बेसिकली बिहार स्टेट में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड गोगा बील लेक इज़ बिहार फर्स्ट कम्युनिटी सेंचुरी एंड इसको इंडिया का 94th नंबर का रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। अभी कितने हो चुके हैं? 99 हो चुके हैं। और जो 99th नंबर का है वो कौन सा था? शेखा झील बर्ड सेंचुरी। तो उसका नाम भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट विल बी सेटअप एट काकीनाडा इन विच स्टेट? तो किस स्टेट के काकीनाडा में वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट इसको सेटअप कर रहे हैं? तो ये हो रहा है बेसिकली आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, नॉट इवन इंडिया का। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट, जो कि आपको ध्यान रखना होगा कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एंड इसको डेवलप कौन कर रहा है? तो इसको डेवलप कर रहा है AM ग्रीन। तो ये कंपनी का नाम भी इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, विच पंचायत हैज़ बिकम राजस्थान फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक विलेज बॉडी? तो राजस्थान की पहली फुल्ली ऑर्गेनिक विलेज बॉडी कौन सी पंचायत बन चुकी है? तो ये बनी है
बामनबास कांकर पंचायत, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और ये राजस्थान की पहली फुल्ली ऑर्गेनिक विलेज बॉडी बनी है, जो कि आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एंड ये 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा है। एंड फार्मर हैव कम्प्लीटली स्टॉप्ड यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड सिंथेटिक पेस्टिसाइड। और इसी के साथ में कम्प्लीटली ऑर्गेनिक फार्मिंग को ये लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन होगा, करुणा अभियान रिसेंटली लॉन्च्ड इज एसोसिएटेड विद स्टेट गवर्नमेंट। तो करुणा अभियान की बात करें, हाल ही में इसको लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च किया गुजरात की गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड लॉन्च करने के पीछे का पर्पज़ क्या था? तो इसका पर्पज़ था जो भी यहाँ पे जैसे कि उत्तरायण फेस्टिवल के दौरान में जो भी मांझा वगैरह आता है, तो उससे जब भी कोई कट वगैरह लग जाता है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बर्ड्स एंड एनिमल्स को इस पूरे इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। नाम है क्या? करुणा अभियान बाय द गुजरात गवर्नमेंट। कब? उत्तरायण फेस्टिवल के दौरान में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा, तनथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि हाल ही में न्यूज़ में, वो कौन से स्टेट में आपको देखने के लिए मिलेगी? तो तनथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये आपको एज अ नेम सजेस्ट, तो ये आपको तमिलनाडु में ही देखने के लिए मिलेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना होगा। एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें 2026 में जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन हो रहा है ना, उसका पहला फेज़ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए ये पूरी सेंचुरी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको इसकी लोकेशन ध्यान रखनी है, कहाँ पर है? ये आपको एरोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में देखने के लिए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, UN हैज़ डिक्लेयर्ड विच ईयर एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पेस्टोरलिस्ट। तो किस ईयर को यहाँ पे डेजिग्नेट किया है? तो ये हुआ है 2026, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच कंट्री बिकेम फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू कमर्शियली प्रोड्यूस बायोबिटमिन फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन। तो रोड कंस्ट्रक्शन में बायोबिटमिन का इस्तेमाल करने वाला वर्ल्ड का पहला जो देश यहाँ पे बना है वो कौन सा है? मतलब कॉमर्शियली इसको प्रोड्यूस किया किसने? तो ये किया है भारत ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कमर्शियली प्रोड्यूस। तो यहाँ पे कमर्शियली प्रोड्यूस कर रहा है बायोबिटमिन को, किस चीज़ के लिए? रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर। उस चीज़ की अनाउंसमेंट किसने करी? हमारे रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी ने। अगला क्वेश्चन होगा, माधव गाडगिल हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज फेमस इन विच फील्ड। तो अगर हम बात करें माधव गाडगिल की, अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है एंड ये बेसिकली रिलेटेड है किस चीज़ से? इकोलॉजी फील्ड से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किया है, बेसिकली जो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स वगैरह थे तो उनको प्रोटेक्ट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इनका था। तो ध्यान रहेगा आपको माधव गाडगिल का नाम। एंड इंडियाज़ के मोस्ट रेनॉन्ड एंड इन्फ्लुएंशियल इकोलॉजिस्ट थे, हाल ही में इनकी डेथ हुई है, जो को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच सिटी एंटर्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय प्लांटिंग ओवर 2.5 लाख सैपलिंग इन जस्ट 1 आवर। तो 1 आवर के अंदर 2.5 लाख सैपलिंग्स को लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे किसने बना दिया है? तो ये बना है वाराणसी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो वाराणसी हैज़ मतलब मेड अ रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया बाय प्लांटिंग ओवर 2.5 लाख सैपलिंग्स इन जस्ट 1 आवर। और यहाँ पर इन्होंने मियावाकी मेथड का इस्तेमाल किया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन बोर्न अडल्ट चीता एट कुनो नेशनल पार्क। तो कुनो पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पे भारत का पहला बोर्न अडल्ट चीता, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मुखी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? कुनो पार्क में। और ये आपको कहाँ पर मिलेगा? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, विच इंसेक्ट हैव बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बी ग्रांटेड लीगल राइट। तो लीगल राइट को ग्रांट करने वाला पहला इंसेक्ट कौन सा बना है वर्ल्ड का? तो ये बनी है बेसिकली अमेजियन स्टिंगलेस बीज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और इन्हें किस देश ने यहाँ पे लीगल स्टेटस दिया है? तो ये दिया है पेरू ने। तो किस कंट्री ने दिया है, किसको दिया है, ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर आपका क्वेश्चन होगा, बेजिम यानी वॉल्केनो, जो कि अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में था, ये आपको किस कंट्री में देखने के लिए मिलेगा? तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा रशिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो बेजिम यानी वॉल्केनो कहाँ पर है? रशिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एंड ये आपको कमचत्का पेनिनसुला में देखने के लिए मिल जाएगा।
फिर है कि इंडियाज़ लार्जेस्ट इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म, ये कहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट में जो है इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो ये हो रहा है बेसिकली रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो तेलंगाना के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा भारत का लार्जेस्ट इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें द ई बिल सिस्टम वॉज इनोग्रेटेड टू प्रोसेस सब्सिडीज़ रिलेटेड टू विच सेक्टर, तो किस सेक्टर से रिलेटेड सब्सिडीज़ को यहाँ पे बेसिकली उसके लिए ई बिल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, तो ये है फर्टिलाइजर्स को लेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ को लेकर यहाँ पे ई बिल सिस्टम को इनोग्रेट किया है, तो उसमें ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना होगा। फिर है विच टू वेटलैंड्स इन राजस्थान वर डिक्लेयर्ड रामसर साइट्स इन जून 2025, तो जून 2025 में किन दो साइट्स ऑफ राजस्थान को वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है, तो एक है यहाँ पे कीचन और एक है मिनार। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये साइट्स हैं, क्योंकि 25 और 26 में जो भी आपको यहाँ पे साइट्स देखने के लिए मिली है ना, जो न्यूज़ में थी, जो वेटलैंड्स बने हैं, वो आपको यहाँ पे उनकी लोकेशन जो है वो ध्यान रखने। तो उसी में से दो नाम आते हैं, कीचन एंड मिनार का, जो कि राजस्थान में ही आपको मिलेंगे, और इनको भी रामसर साइट्स में इंक्लूड किया गया है। एंड इसमें अगर हम बात करें, जो कीचन है वो आपको जो पलौदी है वहाँ पर मिलेगा, एंड जो मीनार है वो आपको उदयपुर में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इंडियाज़ फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी हैज़ बीन इनोग्रेटेड एट विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला, तो केरला की किस सेंचुरी में आपको इंडिया की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी देखने के लिए मिलेगी, तो ये अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये है किस स्टेट में, तो ये आपको केरला स्टेट में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है याला ग्लेशियर को लेके, तो याला ग्लेशियर रिसेंटली डिक्लेयर्ड डेड इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो याला ग्लेशियर को भी डेड डिक्लेयर किया गया, और ये आपको जो यहाँ पे नेपाल है ना, उस कंट्री में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यानी मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा भी गया याला ग्लेशियर कहाँ पे, नेपाल में, यानी इसको भी डेड डिक्लेयर यहाँ पे किया गया, और ये नेपाल के लांगथांग वैली में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट इंटरस्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड बिटवीन विच टू स्टेट, तो किन दो स्टेट के बीच में इंडिया का पहला इंटरस्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर इसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है, तो ये किस किस स्टेट के बीच में है, तो इसमें आपको दोनों स्टेट्स का जो नाम है वो ध्यान रखना होगा, दैट इज़ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में यहाँ पर ये पूरा एक इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर जो है बनाया जा रहा है बाय इंडिया, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। और ये कूनो पार्क को कनेक्ट करेगा अदर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट से, और कूनो है कहाँ पर, ये मध्य प्रदेश में, और यहीं पर आपको जो मुखी नाम का अडल्ट चीता है भारत का, वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, द न्यूली एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी देखने के लिए मिलेगी, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगी बेसिकली सागर डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और वाइट यहाँ पे टाइगर की आई थिंक सेंचुरी आपको रीवा में देखने के लिए मिलेगी, वाइट टाइगर या लॉयन ऐसा कुछ है, आप चेक कीजिएगा एक बार इसको। बट अभी अगर हम समझे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी आपको सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा, विच नेशनल पार्क हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द इंडियाज़ 58 टाइगर रिजर्व, तो भारत का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, तो ये है माधव नेशनल पार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। एंड एज ऑफ नाउ अगर हम अप्रैल 2026 तक की बात करते हैं, तो अभी तक के भारत में 58 ही टाइगर रिजर्व है, एंड 58 नंबर का कौन सा है, माधव नेशनल पार्क, जो कि आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, इंडियाज़ फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, आ चुका है क्वेश्चन, तो भारत का पहला वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है, तो ये आपको मध्य प्रदेश के गोविंदगढ़ में देखने के लिए मिलेगा, और गोविंदगढ़ कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपको रीवा डिस्ट्रिक्ट में ही देखने के लिए मिल जाएगा, तो रीवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा इंडिया का पहला वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड दिस प्रपोजल हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल जू अथॉरिटी, तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखनी है।
तो ये थे आपकी 40 क्वेश्चंस ऑफ इन्वायरमेंट जो हमने डिस्कस यहाँ पर करे हैं। लास्ट 6 मंथ के एमसीक्यूज़ का डिस्कशन हम लोगों ने किया। जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उन सभी का कवरेज था यहाँ पे। तो सभी क्वेश्चंस को आपको गो थ्रू करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें टेस्ट का क्वेश्चन का, तो आपको आंसर बताना होगा कि विच रिजर्व इज सेट टू बिकम बिहार सेकेंड टाइगर रिजर्व। अब बिहार का ही सेकेंड है तो फर्स्ट कौन सा है, तो ये भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। और अभी एट प्रेजेंट में भारत में कितने टाइगर रिजर्व है वो भी आप मुझे बताओगे। एंड साथ ही में सबसे लेटेस्ट वाला कौन सा बना था तो उसका नाम भी आपने मुझे मेंशन करके बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें 6 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको थ्योरी फॉर्मेट में लास्ट 6 मंथ का पूरा कंटेंट मिलने वाला है, जिसमें आपको अक्टूबर से लेके मार्च 2026 का कंटेंट मिलेगा। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें आपको सभी कोर्सेज मिल जाएंगे, सभी पर 40% का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। इसके अलावा जो कॉम्बो ऑफर है आप इसको भी अवेल कर सकते हो। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज मिल जाएगी, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।